नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपको काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो देने जा रहा हूँ मंत्र की। और ये जो शब्द है, आपको जितने भी प्रकार के भूत प्रेत होते हैं, चाहे वो किसी ने भेजा हो या किसी टोने टोट के द्वारा आपको लगा दिया गया हो, चाहे खिला पिला क्यों न दिया हो, किसी प्रकार की भी प्रेत आत्मा होगी वो इस शब्द से दूर हट जाएगी। लेकिन प्रयोग सही तरीके से होगा तभी प्रभाव भी देखने को मिलेगा। अगर आपने कभी किसी तंत्र का प्रयोग नहीं किया है तो हो सकता है आपको थोड़ा समय लगे ठीक होने में। अगर जो लोग मंत्र का प्रयोग करते हैं, थोड़ी बहुत पाठ पूजा करते हैं, तो उनके द्वारा जल्दी ही ये मंत्र जो है कार्य करने लग जाएगा। तो आपको ध्यान देना है मंत्र के शब्दों के ऊपर। उनका कोई भी जो उच्चारण है वो गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही ध्वनि निकलनी चाहिए, तभी आपका मंत्र भी कार्य करेगा। आपको करना क्या है, अगर आप स्वयं रोगी हैं, आपके ऊपर किसी टोने टोटके का प्रभाव है या भूत प्रेत का प्रभाव है, तो आपको 3 बार एक दिन में इसी शब्द का प्रयोग करना है। 41 बार एक समय पे 41 बार शब्द पढ़ना है और अपनी छाती पे फूंक मारना है। और एक गिलास में पानी ले लीजिएगा, उसमें भी फूंक मारते रहना है। तो 41 बार आपने एक बार झाड़ा कर लिया अपना, और फिर दोपहर में मौका मिले तो इसमें करिए, फिर शाम को करिए। इसी तरह आप तब तक करते रहिए जब तक कि आप ठीक ना हो जाए। जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा। अगर कोई दूसरे का तंत्र कार्ड करना चाहता है तो उसकी भी प्रक्रिया यही है कि आप 41 बार एक समय पर झाड़ा करना है। तो 3 बार नहीं करना चाहते हैं तो 2 बार करिए, नहीं तो एक दिन में एक बार करिए। तो ये भी लगातार 6 दिन, 9 दिन या 11 दिन आपको करना होगा, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और एकदम जड़ से जाएगा ये नहीं, अगर आपने करके छोड़ दिया तो हो सकता है आपको कुछ दिन बाद फिर वही प्रॉब्लम आ जाए। क्योंकि जब आप जड़ से उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाएंगे तो फिर हमेशा के लिए ठीक नहीं हो पाएंगे। 6-7 दिन बाद या 1 महीने बाद फिर आपको वैसे ही दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए कहता हूँ कि लगातार प्रयोग करते रहने से वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो आपको जल भी बना कर देना है पीने के लिए, और नहाना भी उसी से है। हो सके तो घर का पानी इस्तेमाल मत करिएगा, दुकान से बिसलरी मंगाकर उसमें जल अभिमंत्रित करिए। और उनको बोल दीजिए कि इसमें जो भी पानी मिलाना है आपको, वो बिसलरी का पानी ही मिलाएं, घर का पानी मत इस्तेमाल करिएगा। जब ये सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी तो रोज आपको बिना नागा किए झाड़ा करना है। उसके बाद इसी मंत्र से धागा भी अभिमंत्रित करना है। करना क्या है आपको, जहाँ पर माथे में बिंदी लगाया जाता है वहां से लेकर पैर के नखून तक जो है आपको धागा नाप लेना है रोगी का। और 41 बार उसके ऊपर मंत्र पढ़ना है। इत्र लगा लीजिएगा, गुलाब का इत्र पहले लगा लीजिएगा, उसके बाद ही धागा अभिमंत्रित करिएगा। ऐसा करने से आपका धागा जो है सटीक तरीके से अभिमंत्रित हो जाएगा। जब भी आप 41 बार मंत्र पढ़ के फूंक मारेंगे तो बीच बीच में जो है आपको एक गांठ लगाते रहना है धागे में। तो कुल गांठें 9 लगानी है आपको। जब ऐसा हो जाएगा, पूरा प्रक्रिया हो जाएगी, तो आपको जो है लोबान की धुनी 1 मिनट तक उस धागे को दिखाना है और रोगी के गले में पहना देना है। या अगर स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं अपने गले में पहन लेना है। तो इससे आपका क्या होगा कि जो भी आपके ऊपर दुष्ट ऊर्जा का प्रभाव है वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगा, और कोई भी दूसरी बाधा आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ये था आज का प्रयोग। अगर कोई आपको दिक्कत होती है या परेशानी होती है, आपको समझ में नहीं आता, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप मुझसे किसी प्रकार की सहायता चाहते हैं, किसी तंत्र के बारे में जानकारी चाहते हैं या अपने बारे में चेक करवाना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा छोटा सा शुल्क है, 500 रुपये, जो दक्षिणा है चेक करने की, वो आप मुझे देकर जो है अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख कर भी स्वयं पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर प्रभाव किस प्रकार का है या कौन सी चीज़ आपके ऊपर हावी है। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा किसी नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।